मोटापे की वजह से बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए ये रेसिप्रोकल है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मोटापे से लिंक्ड हैं। ओके ओके। या बीमारी पहले आएगी और मोटापा बाद में आएगा, या मोटापा पहले होगा और वो वही बीमारियां कॉज करेगा, जिसमें शुगर का मर्ज, डायबिटीज, जिसे डायबिटीज कहते हैं, इसी तरह हाइपरटेंशन। अच्छा, ये रेसिप्रोकल है? ये रेसिप्रोकल है। मोटापे की वजह से भी हो सकता है और शुगर की वजह से भी हो सकता है। मोटापा हो सकता है। ओके, तो इसलिए आपने मोटापे को ही कंट्रोल करना है ताकि शुगर भी ना हो, हाई ब्लड प्रेशर इसमें है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मोटापा जो है ये एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो इसका ये सारा पार्ट ऑफ द पैकेज है। इसमें से आपको कुछ एक दो चीज़ें हो सकती हैं। पहले मोटापा आ सकता है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, फिर थोड़े अरसे में आपको डायबिटीज़ आ गई, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, और फिर हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। आपका स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का अटैक आ सकता है, क्योंकि चिकनाई जो है वो हर जगह जाके अपना डेरा जमाना शुरू कर देती है और आपकी नालियाँ तंग करना शुरू कर देती है। तो वो किसी भी एंड ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। चाहे वो ब्रेन हो तो उसे हम फालिज कहेंगे, अगर वो आपके रीनल को, गुर्दों को फेल कर दे तो हम रीनल फेलियर कहेंगे, अगर वो आपको आपके दिल की नालियाँ बंद कर रही है तो उसको हम हार्ट अटैक कहेंगे। तो आपके सारे इंटरनल सिस्टम जो हैं वो एक जद में आ चुके हैं बस। तो मोटापा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो हमारे यहाँ एक टर्म होती है कि जी हम खाते पीते घराने से, हम तो जी खाते पीते लोग हैं, हमारे से, जैसे हमने अभी इसमें भी देखा, उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो क्या होना जी, मैं तो खाता। तो ये कैसी, ये क्या हम एनालॉजीज देते हैं अपने आप को? बस अब क्योंकि वही मैंने जैसे अब बात कर रहे थे कि वो शायद उन्होंने ज़िंदगी किसी हिस्से में कोशिश की हो मोटापा कम करने की, लेकिन आपको पता ऐसा है कि सिर्फ 1% लोग कामयाब क्यों होते हैं और 99% जो है वो फेल क्यों हो जाते हैं। वो उस वैल्यू ऑफ डेस्पेयर को टॉलरेट नहीं कर पाते जिसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो थोड़ी सी भी और कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और पुश करेंगे तो वो उस 1% में फॉल कर सकते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं। तो आपको बस काम करना है, मुसलसल काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आएगी। जी, मोटापे की वजह से क्या हो सकता है? मोटापे की वजह से बहुत सी वजूहात आजकल जो देखने में आ रही हैं, खासकर ख़वातीन औरतों में पीसीओएस का बहुत ज़्यादा मर्ज फैल रहा है, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट जो हैं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कंसीव करने में, या फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, मेल और फीमेल बोथ में ये देखा जा रहा है। तो अगर आप मोटापे को कंट्रोल कर लेते हैं, या अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई अच्छे तरीके से या पॉजिटिवली सोचते हैं अपनी रूटीन अच्छी करने के बारे में, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को, मोटापे को ओवरकम कर सकते हैं। और बहुत सी बीमारियों से, जैसे कि हार्मोन्स फ्लक्चुएशन, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बहुत से मर्ज से आप बच सकते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करते हैं कि आप करना चाहते हैं वाकई या नहीं करना चाहते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गोलियां मिलती हैं, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, क्या वो काम करते हैं? जी बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑरल मेडिकेशन स्टार्ट कराते हैं वेट लॉस के लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, तो उसका पता होना और मॉलेज के मशवरे से उनका इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। हम आपको वेट लॉस मेडिकेशन स्टार्ट कराने से पहले भी कुछ लैब टेस्ट कराते हैं और फिर हम एवरी मंथ भी उनको रिपीट करा रहे होते हैं, ताकि आपके हम देखेंगे कि किसी भी तरह के कोई नुकसान, आपके इंटरनल ऑर्गन्स तो डैमेज नहीं हो रहे। तो इसलिए आपने खुद से कभी भी कुछ भी स्टार्ट करना, आपने हमेशा किसी फिजिशियन से मिलना है जो कि वेट लॉस में स्पेशलिस्ट हो, कंटोरिंग स्पेशलिस्ट हो, और उनसे अपनी प्रिस्क्रिप्शन बनवानी है और फिर एवरी मंथ उनका फॉलो अप करना है। ओके जी, व्हाट डू यू थिंक, डाइटरी सप्लीमेंट्स आप लोग रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन एडिशनली किया जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, या जो लोगों को कोई लाइक वो 5 फूड ग्रुप्स हैं हमारे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, हर चीज़ को वो नहीं अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाह रहे, फिर उनको हम एडिशनली जो है मल्टीविटामिन्स या डिफरेंट कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो है वो दिया जा सकता है। या इन केस अगर वो डेफिशिएंट हैं उस न्यूट्रिएंट के, जैसे विटामिन डी के पेशेंट्स हैं या कैल्शियम के हैं, इस तरह के अगर कोई पेशेंट्स हों तो फिर एडिशनली हम उनको सजेस्ट या रिकमेंड करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है आपकी डाइट। अगर आप डाइट बेहतर कर लें तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप कब तक ये सप्लीमेंट्स पर रिलाय करेंगे, तो आप क्यों नहीं अपनी डाइट को ये अच्छा करते कि लॉन्ग टर्म आप इन चीज़ों से बच सकें। ट्रू, बट हियर्स द क्वेश्चन, हम जब डाइट करने पे जाते हैं तो शुरू में तो बहुत मोटिवेशन होती है कि डाइट करनी है, फिर 7th 8th डे अचानक से भी रियलाइज है ना, थोड़ा बहुत तो वेट कम हो गया, अब तो बस रिलैक्स हो जाएंगे। तो फिर उसकी वजह क्या होती है? वाई अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे यहाँ हो रहा होता है, या हार्मोन्स कुछ कह रहे होते हैं, कुछ ट्रिगर हो रहा होता है, क्या होता क्या है?
अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये उन लोगों में अक्सरियत में कॉमन है जो कि क्रैश डाइट्स की तरफ जाते हैं। Okay. इसीलिए हम उनको सजेस्ट नहीं कर रहे होते कि आप किसी भी अपनी टफ रेजिमेन को फॉलो करें जिसमें आपको 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, मैक्सिमम 15 दिन बाद जो है अब आप उस चीज़ से बिल्कुल आवाज़ार हो चुके हैं और अब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप पोर्शन कंट्रोल में रखें या अपनी बैलेंस डाइट को रखें, अपने वर्कआउट प्लान को अच्छे तरीके से मतलब कि आप उसको फुलफिल करें अपनी जो लेकिन घर में रिक्वायरमेंट्स हैं। बैठे हुए लोग जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या वो नहीं लेना चाहते, उन पे रोज़गार का, घर का बड़ा प्रेशर है, वो कैसे आप लोगों की बातों को फॉलो करेंगे? आप वो लिमिटेड अपने रिसोर्सेज में, Just being honest, हाँ, ऐसा ही है। और मैं ऐसे बहुत से पेशेंट्स भी डील करती हूँ। Okay. इस तरह से है कि उनके पास जितनी लिमिटेड नहीं, रिसोर्सेज बट क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जहां आप जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी सर्जन से मुलाकात कर सकते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में, जहां पैसे बहुत ज़्यादा ना लगते हो? जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है, है? ऐसा है। इवन जहाँ मैं काम करती हूँ, मैं वहाँ भी ट्रस्ट पेशेंट्स को देखती हूँ। ट्रस्ट बिल्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं बिल्कुल इसी तरह से लोग आते हैं जिनको मैं हेल्प आउट करती हूँ या उनको प्लान देती हूँ, और फिर मैं उन पर चेक इन बैलेंस भी रखती हूँ। सिर्फ Okay. ये नहीं होता कि आप एक प्लान दे रहे हैं अब वो लॉन्ग टर्म आपका वही प्लान रहेगा, नहीं, उसमें चेंजेस आती हैं। उसको उसमें आपको काउंसलिंग सेशंस देने पड़ते हैं पेशेंट्स को, ताकि वो मोटिवेट रहें। और वो आपसे कोई भी अगर चीज़ है, सिर्फ ये नहीं होता, न्यूट्रिशनिस्ट का ये रोल नहीं है कि वो आपको एक डाइट प्लान दे दे, अगर आप वो फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ उसका ये नहीं है कि उसने सिर्फ प्लान दे देना, आप करें या ना करें, नहीं, आप उसको मोटिवेट भी करती हैं? एग्जैक्टली, मोटिवेट करें। आप उनकी कन्वीनियंट देखें कि वो इस चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो उसमें रहते हुए क्या उस पैटर्न को फॉलो कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ये हर चीज़ कम्युनिकेट की जाती है उनके साथ। डॉक्टर साहब, ये वजह क्या होती है कि आप गंग हो हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन कोई ला के आपके सामने नहारी की एक प्लेट रखता है और आपसे कहता है एक लुकमा तो खा लो, कुछ भी नहीं होता, एंड यू स्टार्ट ईटिंग? देखिए, चीट डेज ज़रूर होने चाहिए। इससे आप पूरा हफ्ता डाइट फॉलो करें, लेकिन इतवार का दिन चीट डे ज़रूर रखें। अच्छा, इसके 2 फ़ायदे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ डेज ही चीट होते हैं। चीट डेज होते हैं, और मैं आपको वैसे बता दूं, वैसे वो डाइट करते हैं, दोपहर से लेकर शाम तक डाइट है, लेकिन बहुत डाइट कर लिया, आज शाम को तो मैंने खाना ही खाना है। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वीकली बेसिस पे अपने आप को देखना है और एक दिन रिवॉर्ड का जरूर रखना है जिसमें आप नहारी की एक प्लेट खा सकें। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो नहारी की एक प्लेट खा सकें बिल्कुल, और उसमें एक साथ नान भी ले लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने पहले 6 दिन जो है वो बड़ी अच्छी हेल्दी डाइट की है। आप वैसे अपने घर पे दावतों पे तो नहीं बुलाती होंगी लोग? नहीं, दावतें होती हैं, सारी चीजें। क्या दावतों पर? डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपके घर में दावत क्या होती होगी? क्या आप लोग ब्रेड दिखा के बोलते हो देखो ये ब्रेड है, इसको गौर से देखो? What more would you do? Because आपने जिस अंदाज दूसरों को खिला सकते हैं, लेकिन आपने अपना कंट्रोल तो रखना है ना। जी बिल्कुल। आपने जिस अंदाज से इज्जत अफजाई की है ना नहारी की, एक और आप एक रोटी भी ले सकते हैं। एक हाथ बंदा सोच रहा है एक नहीं, मुझे लगता है कि दावत के आपको टेबल के साथ नहारी तो एक इसबगोल का हस्क रखना चाहिए कि भाई अब अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद आप वो ले लें ताकि आपको। लेकिन नहारी 3 नानों के बाद शुरू होती है। जी, नहारी 3 नान। हमारे यहाँ कराची में जावेद की नहारी बहुत मशहूर है, जाहिद की नहारी बहुत मशहूर है। ये 3 नहारी की 3 रोटियां जब आप खा चुके होते हैं ना नान, तब नहारी शुरू होती है, तब आपको लगता है कि अब हम नहारी खा रहे हैं। एनीवेज, बट आप कहती हैं कि कभी कभी चीट डेज होने चाहिए। उससे ये होता है आपके मेटाबॉलिज्म को किक मिलता है। नहीं तो अगर आप बहुत डाइट में हैं और जैसे क्रैश डाइट में चले गए हैं और आपने चीट डे नहीं रखा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और आपका इतनी लंबे अरसे तक अगर मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा तो आप कुछ भी लेंगे, एक बाइट भी किसी चीज़ की ले वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। और जी, डॉक्टर साहबा ने किक की बात की, तो किक तो लगते लगते अब 75 साल हो गए, हर मामले में हमें किक लग जाती है, और ऐसी किक लगती है कि कोई हद नहीं। पानी मांगो तो किक बैक्स भी होते हैं, यू नो, गैस मांगो तो किक बैक्स भी होते हैं, हेल्थ केयर मांगो तो किक और किक बैक्स भी होते हैं। तो हमारा मुल्क 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो किक से और दूसरा किक बैक से। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मामले में खुद कफील हैं। मज़े की बात यह है कि हमारी अपनी जितनी चीज़ें हैं वो सब बाहर चली जाती हैं, और बाहर की वो सारी चीज़ें जो बाहर ही रहनी चाहिए वो हमारे मुल्क में आ जाती हैं।